रूपं किल मयि सोये बिने अपया माई समणमुता जेलोय संति साहुणो विहंग मावे पुत्रेसु प्राणभते सनिरया वयं चरिते लभामो नय कोई वहमयि आहा गडि सूर्यन्ते पुफे शुभम रुजहा महुगर समबुद्धा जे भवन्ति अणिसिया नाना पिण्डरया दत्ता तेने बुचन्ति साहुणो तीरे। प्रवचन से पूर्व सभी मिलकर के सामूहिक रूप से भक्तामृत स्तोत्र का पाठ करेंगे। बोले प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेव भगवान की, आचार्य श्रीमान तुंग जी महाराज की। तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाणा मोद्योतकं दलित पाप तमोहितानं सौम्या प्रणम्य जिन पाद युग युगादा वालंबनं भवजल पतकाञ्चनानां संस्तुतय सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा बुद्धूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथै श्रोत्रे जगत्रितय चित्तहरैरुदारे सोषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रं बुद्ध्या विनापि विबुधा चित्तपादपीठ सोऽतं समुदितमते विगतत्रपोऽहं बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब मान्यकैच्छति जनो सहसा ग्रहीतुं वक्तुं गुणागुणसमुद्रशशाङ्ककान्तान् वस्ते क्षमासुरगुरो प्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्तकालपवनो जगन्नाथचक्रा को वा तरेतुमलमं मुनिभिं भुजाभ्यां सोऽहं तथापि तव भक्तिवशान्मुनीश कर्तुं समं विगतशक्तिरपि प्रवृत्ता प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगो मृगेन्द्रं नाभेति किं निजशिशो परिपालनार्थम् अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरि कुरुते बलान्मा यतो किल मधो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिकानिकरैकहेतु त्वत्संस्तवेन भवसन्तति सन्निबद्धं पापं क्षणाक्षयमुपैति शरीरभाजा आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमाशु सूर्यांशुभिन्नमिव शार्वर्यमन्धकारं मद्वेति नाथ तव संस्तवनं भयेद् मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावा चेतो हरिष्यति सतां नलिनीदलेषु मुक्ता फलद्युतिमुपैति ननोदबिन्दो आस्तां तव स्तवनमस्तसमस्तदोषं त्वत्सङ्कथापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्रकिरण कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकासभान्ति नात्यद्भुतं भुवनभूषण भूतनाथे भूते गुणे भुवि भवन्तमविष्टुवन्ता तुल्या भवन्ति भवतो धनुतेन किं वा भूत्याश्रितं येन नात्मसमं करोति दृष्ट्वा भवन्तमनिमेषविलोकनीयं नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षु पीत्वा पयशशिखर द्युतिदुग्धसिन्धो क्षारं जलं जलनिधिरसितुं कहे
विच्छेद येषान्तिरागरुचिभिः परमाणुभिस्त्वां निर्मापितस्ते भुवनैकललामभूत तावन्त एव खलु तेऽपि नव पृथिव्यां यते समानमपरं न हि रूपमस्ति वक्त्रं त्वते सुरनरोरगनेत्रहारी निशेषनिर्जितजगत्रितयोपमानं बिम्बं कलङ्कमलिनं त्वनिशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पं सम्पूर्णमण्डलशशाङ्ककलाकलाप शोभ्ना त्रिभुवनं कमलाङ्कयन्ति संश्रितास्तुतिजगीश्वरनाथमेकं कस्तान् निवारयति सञ्चरयो यथेष्टा क्षेत्रं किमात्रयदिते त्रिदशाङ्गनाभे नीतमनामपि मनोर्विकारमार्गा कल्पान्त्यकालमरुताचलिताचलेन किं वन्द्रयादिशिखरं चलितं कदाचित् निर्धूमवर्तिरपवर्जिततैलपूर कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रगटीकरोषि काम्यो न जातुमरुतां चलिताचलानां दीपोपरस्त्वमसि नाथ जगत्प्रकाश नास्तं कदाचिदुपयासि नरामुगम्य स्पष्टीकरोषि सहसा युगपञ्चगन्ति लम्बोदरोधर निरोध महाप्रभाव सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्रलोके नित्योदयं दलितमोहमहान्धकारं गम्यं न राहुवदनस्य न वारिदाना विभ्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति विद्योतय जगदपूर्वशशाङ्कबिम्बं किं शर्वरीषु शशिनानि विवस्वता वा युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमस्व नाथ निष्पन्नशालिवनशालिनि जीवलोके कार्यं कियच्चरधरे जलवारनम्रे ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशं नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजस्वरन्मणिषु याति यथा महत्त्वं नैवं तु काच शकले किरणाकुलेऽपि मन्ये वरं हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि दोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्या कश्चिन्मनोहरति नाथ भवान्तरेति स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पौत्रान् नान्यासुतं त्वदुपमं जननी प्रसूता सर्वा दिशो ददति भानि सहस्ररश्मिं प्राचेरुदित्यनेति स्फुरदंशुजालं वामामनन्ति मुनयः परमं पुमांस आदित्यवर्णममलं तमसः पुरस्तात् त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युं नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्था विभुमचन्तमसङ्ख्यमाद्यं ब्रह्माण्डमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुं योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकं ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः बोधस्त्वमेव विबुधार्चितबोधिबोधात् त्वं शङ्करोऽसि भुवनत्रयशङ्करत्वात् धातासि धीरशिवमार्गविधेर्विधानात् व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि तोभ्यं नमस्ते भुवनार्तिहराय नाथ तोभ्यं नमः शितितरामलभूषणाय तोभ्यं नमः श्रीजगतः परमेश्वराय तोभ्यं नमो जनभवोदधिशोषणाय
को विस्मयोऽत्र यदि नाम गुणैर्विशेषैः त्वं संश्रितो निरवकाशतया मुनीश दोषैरुपात विविधाश्रय जात गर्वे स्वप्नान्तरे किं न कदाचिदपेक्षितोऽसि उच्चैर्शोकतरसंशतमन्मयूख मा भातिरूपममलं भवतो नितान्तं स्पष्टोल्लसत्किरणमस्ततमो वितानं बिम्बं रवेरिव पयोधरकाष्ठवर्ति सिंहासने मणिमयूखशिखा विचित्रे विभ्राजते तव वपुकलधौतकान्तं बिम्बं विलसदंशुलतावितानां तुङ्गोदयादिशिरसेव सहस्ररश्मे कुन्दावदात चलचामरचारुशोभां विभ्राजते तव वपुकलधौतकान्तम् ऊर्जशशाङ्कशुचिनिर्झरवारिधार ऊर्जस्तटं दुर्गिरेरिविशातकौम्भं छत्रत्रयं तव विभाति शशाङ्ककान्त मूर्च्छस्थितं स्थगितभानुकरप्रतापं मुक्ताफलप्रकरजालविवृतशोभां प्रख्यापय त्रिजगतः परमेश्वरत्वं गम्भीरतारिरवपूरितदिग्विभागस् त्रैलोक्यलोकशुभसङ्गमभूतिदक्ष सधर्मराज जय घोषण घोषकासन् केदुन्दुभिर्वनतिदेयश प्रवादि मन्दार सुन्दर नमेर सुपारिजात सन्तानकादिकुसुमोत्कर वृष्टिरुद्धा गन्धोद्बिन्दु शुभमन्दमरुत्प्रपाता देव्या दिवः पतति ते वचसां कतिर्वा शुम्भप्रभावलय भूरिविभाविभोस्ते लोकत्रयदुतिमतां दुतिमाक्षिपन्ति प्रोद्य दिवाकर निरन्तर भूरि संख्या दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सोम सौम्या स्वर्गापवर्गगममार्गविमार्गणेष्ट सधर्मतत्त्वकथनैकपटो श्रीलोक्या दिव्यध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभावपरिणामगुणैः प्रयोज्य उन्निग्रहेम नवपङ्कजपुञ्जकान्ति पर्युल्लसन्नखमयोगशिखाभिरामो पादोपदानि तव यत्र जिनेन्द्रदत्ता पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति इत्थं यथा तव विभूतिर्भूषिनेन्द्र कर्मोपदेशन विधो न तथा परस्य याद्रप्रभादिनकृतः बृहतान्धकारा राद्रकुतो ग्रहगणस्य विकाशिनोऽपि शोचन्मदाविलविलोलकपोलमूल वार्ताभ्रमरनादविव्रतकोपं तेरावतामविवमुद्यतमापतन्तं दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानाम् इन्द्रेव कुम्भवरदुज्ज्वलशोणिताप्त मुक्ताफलप्रकरभूषितभूमिभाग बद्धक्रमक्रमगतं हरिणाधिपोऽपि नाक्रामते क्रमयुगाचलसंश्रितं ते कल्पान्त्यकालपवनोद्यतवह्निकल्पं दावानलं ज्वलितमुज्ज्वलमुत्स्फुलिङ्गं विश्वं जगत्सुमिव सम्मुखमापतन्तं त्वन्नामकीर्तनजलं शमयत्यशेषं रक्तेषणं समदकोकिलकण्ठनीलं क्रोधोद्धतं फणिनमुत्फणमापतन्तम् आक्रामते क्रमयुगेन निरस्तशङ्कस्कर्णावनागतमनिहृदयस्य पुंसा वल्गतुरङ्गगजगर्जितभीमनाद वाजोबलं बलवतामपि भूपतीनाम् ओद्यदेवाकरमयोखशिखापविद्धं त्वत्कीर्तनातमैवाशुभिदामुपैति कुन्ताग्रभिन्नगज
वशास् त्वत्पादपङ्कजयुनाश्रयिणो लभन्ते अम्बोनिधोषवितभीषणनाथचक्र पाठीनपीठभयदोलनवाडवाग्नौ रङ्गतरङ्गशिखरस्थितयानपात्रास्त्रासं विहाय भवतः स्मरणात् व्रजन्ति उद्भूतभीषणजलोदरभारभुग्ना शोचां दशामुखकटाश्रितजीविताशा त्वत्पादपङ्कजरजो मृतदेहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वजतुल्यरूपा आपादकण्ठमुरशृङ्खलवेष्टिताङ्गा गाढं प्रभन्ति गडकोटिनिग्रष्टजङ्गा त्वन्नाममन्त्रमनिशं मनुजा स्मरन्त सद्यः स्वयं विगतबन्धुभया भवन्ति मातद्विपेन्द्रमृगराजदवानलाहि सङ्ग्रामवारिधिमहोदरबन्धनोत्थं तस्याशुनाशमुपयाति भयं हि एव यस्तावकं स्तवमिमं मतिमानधीते स्तोत्रस्रजं तव जिनेन्द्रगुणैः निबद्धां भक्त्या विविधवर्णविचित्रपुष्पां भक्ते जनो येन कण्ठकटामजस्रं तं मानतुङ्गमवशासमुपैति लक्ष्मी तं मानतुङ्गमवशासमुपैति लक्ष्मी भक्तामरप्रणतमौलिमणिप्रभाणा भोद्योतकन्दलितपापतमोदिताना सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा स्वालम्बनं भवजले पततां जनानां संस्तुतः सकलवाङ्मयतत्त्वबोधा बुद्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रजगत्रितयचित्तहरैरुदारैः स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रं स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रं स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। बोलिए प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेव भगवान की, आचार्य श्रीमान तुंग जी महाराज की, साध्वी श्री गौरीशा जी महाराज अपना एक भजन रखिए। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। रोम रोम से निकले प्रभु जी नाम तुम्हारा, नाम तुम्हारा। रोम रोम से निकले प्रभु जी नाम तुम्हारा, नाम तुम्हारा। ऐसा दो वरदान कि फिर ना पाऊं जन्म दोबारा। रोम रोम से निकले गुरुवर नाम तुम्हारा, नाम तुम्हारा। तोड़ न पाऊं गुरु जी पाँच ठगों का डेरा, तोड़ न पाऊं प्रभु जी पाँच ठगों का डेरा। किस विधि पाऊं आके प्रभुवर दर्शन तेरा, किस विधि पाऊं आके प्रभुवर दर्शन तेरा। भटक न जाऊं बालक हूँ मैं दीनान सहारा, भटक न जाऊं बालक हूँ मैं दीनान सहारा। रोम रोम से निकले गुरुवर नाम तुम्हारा, नाम तुम्हारा। रोम रोम से निकले
प्रभुवर नाम तुम्हारा, हाँ नाम तुम्हारा। दिल से निश दिन गुरु जी ज्योति जगाओ तेरी, दिल से निश दिन प्रभु जी ज्योति जगाओ तेरी। कब तक मन की होगी आशा मेरी पूरी, कब तक मन की होगी आशा मन की पूरी। इन नैनों से तेरी ज्योत का देखो अजब नजारा, इन नैनों से तेरी ज्योत का देखो अजब नजारा। रोम से निकले प्रभु जी नाम तुम्हारा, हाँ नाम तुम्हारा। रोम रोम से निकले प्रभु जी नाम तुम्हारा, नाम तुम्हारा। कोई न खाली जाए तेरे दर से प्रभु जी, कोई न खाली जाए तेरे दर से प्रभु जी। अपनी दया का हाथ तो सिर पे रख दे प्रभु जी, अपनी दया का हाथ तो सर पे रख दे प्रभु जी। तेरे दर पर आए हैं हम पाने प्यार तुम्हारा, तेरे दर पे आए हैं हम पाने प्यार तुम्हारा। रोम रोम से निकले प्रभु जी नाम तुम्हारा, हाँ नाम तुम्हारा। रोम रोम से निकले प्रभु जी नाम तुम्हारा, हाँ नाम तुम्हारा। ऐसा दो वरदान कि फिर ना पाऊं जन्म दोबारा, ऐसा दो वरदान कि फिर ना पाऊं जन्म दोबारा। रोम रोम से निकले प्रभु जी नाम तुम्हारा, नाम तुम्हारा। रोम रोम से निकले प्रभु जी नाम तुम्हारा, हाँ नाम तुम्हारा। भगवंत इंद्र महिता सिद्धाश सिद्धि स्थिता, आचार्य जिन शासनो नति करा। ऊंचा उपार्यायिका श्री सिद्धांत सुपाठिका मुनिवरा। रत्नत्रया राधिका पंचैते परमेष्ठिना प्रतिदिनं कुर्वन्तो नो मङ्गलम्, कुर्वन्तो नो मङ्गलम्। मैं देख सकूं तुमको, मुझे ऐसी नजर दे दो। मैं देख सकूं तुमको, मुझे ऐसी नजर दे दो। आवाज में मेरी तुम प्रभु अपनी
सर्वप्रथम अहिंसा एवं करुणा के अवतार शासनीश प्रभु महावीर के पावन चरण कमलों में हृदय की असीम आस्था के साथ परम श्रद्धेया परमदनीया मोहनदास गुराणी उत्तर भारत से उन्हीं को प्रवर्तनी महासाध्वी श्री पवन कुमारी जी महाराज को पाठ पर विराजमान जन जन की आस्था के केंद्र परम पूज्य उपाध्याय भगवान एवं पूज्य मुनिराज को उपस्थित धर्मानुरागी मोक्षात्मा भगवान महावीर ने कहा है सोयनाणम महिभ्यम, अर्थात श्रुत ज्ञान महान रिद्धि। रिद्धि किसको कहते हैं? जिससे ऐश्वर्य की प्राप्ति हो। आपने सुना होगा कि कोई व्यक्ति बड़ा रिद्धि संपन्न है, अर्थात उसके पास बहुत ऐश्वर्य। कोई मुनिराज रिद्धि संपन्न है, तो एक मुनि की रिद्धि क्या है? उसका ज्ञान। ज्ञान और साधना, साधना से प्राप्त होने वाली जो लब्धियां हैं वो रिद्धि है। तो शुद्ध ज्ञान महान रिद्धि है। शुद्ध ज्ञान वो पिटारा है जहां हर प्रश्न का क्या है? उत्तर है। आपने सुना होगा सनातन परंपरा में बहुत मान्यता है, मन में कोई प्रश्न आया, मन में कोई शंका आई, क्या किया जाए? रामचरितमानस खोले जाए। जहां दृष्टि पड़ी वही प्रश्न का समाधान क्या होगा? मिट जाए। ऐसा क्यों? क्या कोई मंत्र लिखे हैं? क्या कोई बीज मंत्र है? वो जीवन की यात्रा है। रामचरितमानस किसके जीवन की यात्रा है? श्री राम के जीवन की यात्रा है। केवल श्री राम के जीवन की यात्रा नहीं है, वो महाराज दशरथ के जीवन की भी यात्रा है, वो माता कौशल्या के जीवन की भी यात्रा है, वो एक पिता के जीवन की यात्रा, एक माँ के जीवन की यात्रा, भाइयों के जीवन की यात्रा, एक पत्नी के जीवन की यात्रा, एक सेवक के जीवन की। और हर जीव, हर व्यक्ति ये सब भूमिकाएं निभाता है अपने जीवन के, निभाता है ना? आप भी किसी की पुत्री है, किसी की पत्नी है, किसी की पुत्र वधू है, किसी की माता है। क्या सबके साथ समान व्यवहार होता है? जैसा संबंध जिसके साथ है वैसा ही व्यवहार भी निभाया जाता है। तो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की अपनी अपनी यात्रा है और उस यात्रा में उसे अनेकों भूमिकाएं निभानी होती हैं, अनेकों कार्य करने होते हैं। एक ही व्यक्ति एक समय में अपने माता पिता के लिए बेटा है जिनकी वो डांट खाता है, लेकिन उसी समय वो एक बच्चे का पिता भी है जिसे उसे डांट लगा करके गलत काम करने से रोकना है। तो ये सारी भूमिकाएं प्रत्येक व्यक्ति की हैं इस संसार के अंदर, और जितनी व्यक्ति की भूमिका अधिक होगी उतना ही उसके जीवन में समस्याएं भी क्या होंगी? ज्यादा ही होगी। एक व्यक्ति एक कार्य कर रहा है तो एक ही जगह ध्यान होगा, और 10 कर रहा होगा तो कठिन है ना 10 जगह ध्यान लगाना। तो जीवन में समस्याएं आती हैं, समस्याएं आती हैं तो उनका समाधान भी अवश्य है। यदि केवल समस्याएं रहे जीवन में तो ये तो डोर क्या है? उलझती चली जाए। तो समस्याएं प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आती हैं। हमारे जो आगम है
इनमें भी प्रत्येक प्रश्न का उत्तर छिपा। हर प्रश्न का समाधान है, उत्तर है, लेकिन खोजने वालों की क्या है? खोजने वालों की कमी है। हमें दूर से देख करके लगता है अरे इतनी मोटी किताबें हैं, कौन पढ़ेगा? इतनी भाषा इनकी क्लिष्ट है। आज के समय में तो बच्चों को सामान्य हिंदी पढ़ना भी क्या हो गया है? मुश्किल हो गया है। और थोड़ी सी शुद्ध हिंदी हो तो वो तो समझ ही नहीं आती। तो गुरु मुख से सुन करके ये ज्ञान प्राप्त किया जाए ताकि जीवन का समाधान मिल सके। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका समाधान प्रत्येक व्यक्ति ढूंढता है, आते हैं मन में, स्वाभाविक है। कैसे प्रश्न आते हैं? जब संसार को देखता है, कोई बालक देखे तो उसके मन में भी आएंगे, और युवा देखे तो उसके मन में भी आएंगे, और वृद्ध के मन में भी होते ही हैं। अंतर केवल इतना है कि कोई इन प्रश्नों को व्यक्त कर देता है और कोई व्यक्त नहीं करता। गौतम स्वामी के मन में भी प्रश्न था, कितने ज्ञानी थे, कितने वेद पढ़ लिए, कितना ज्ञान ग्रहण कर लिया। जो यज्ञ हो रहा है उस यज्ञ के प्रमुख ब्राह्मण है वो। उस समय के सबसे प्रसिद्ध ब्राह्मण जिनके ऊपर जिम्मेदारी है इस विशाल यज्ञ की, कितना ही ज्ञान ग्रहण कर लिया, लेकिन एक प्रश्न तो फिर भी मन में रह ही, जिसका समाधान कहाँ मिला? भगवान महावीर के पास। कोई स्वीकार करता है और कोई स्वीकार नहीं करता, लेकिन प्रश्न तो सबके मन में आते ही। हम सुनते हैं अनेकों बार, कुछ प्रश्न बालकों के होते हैं। बालक बड़े जिज्ञासु होते हैं और सरल होते हैं, वो प्रश्न पूछने में हिचकिचाते नहीं। कोई बड़ा व्यक्ति क्या सोचता है, अगर मैंने ये प्रश्न पूछ लिया तो सब क्या सोचेंगे कि मैं कितना बेवकूफ हूँ, मैं कितना मूर्ख हूँ, क्या मुझे ये भी नहीं पता? जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती है ना, वैसे वैसे हमारा अभिमान भी बढ़ता है, और जब अभिमान बढ़ता है तो हम डरते हैं इस बात से, अरे कोई हमें बेवकूफ़ ना समझ ले। तो हम क्या करते हैं, अपने ऊपर एक आवरण डाल देते हैं कि हमें सब कुछ पता है। लेकिन जो सरल लोग होते हैं, जो बालक जैसे मन के होते हैं, वो जब गुरु भगवंतों के पास जाते हैं तो वो प्रश्न कर लेते हैं कि महाराज श्री जी ऐसा क्यों है। कुछ प्रश्न आते हैं जो आपके मन में भी आए होंगे या आपने सुने होंगे किसी ना किसी के मुंह से। आप देखते हैं इस संसार बड़ा विविध प्रकार का है, विचित्र सा है। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक जीव का रंग, रूप, आकृति सब कुछ क्या है, अलग अलग। तो कई बार कुछ लोगों के मन में प्रश्न आता है कि ऐसा क्यों है कि कुछ लोगों का जो रंग है वो बड़ा आकर्षक होता है, कुछ लोग बड़े मनमोहक लगते हैं, देखने में ऐसा लगता है कि इनको देखते ही रहे। और कुछ लोग कैसे होते हैं, विकृत सा शरीर है, शरीर के अंग प्रत्यंग भी कैसे हैं, विचित्र से हैं, रंग भी कैसा है, ऐसा क्यों है? कोई तो कारण होगा ना, ऐसा तो नहीं है। बिना कारण के इस संसार में कुछ भी नहीं होता। कोई व्यक्ति या कोई जीव ऐसा है जो बहुत बुद्धिमान है, जिसके अंदर बहुत समझ है। छोटे से बालक में भी आप देखते हैं कितने कितने बुद्धिमान बच्चे होते हैं। छोटी छोटी आयु है, 7 वर्ष की आयु है, और पूरे के पूरे ग्रंथ क्या है, याद है। और ऐसे भी लोग होते हैं संसार में जिनको समझ ही नहीं होती। एक बात भी क्या होती है, 4 बार 5 बार समझानी पड़ती है और फिर भी समझ नहीं आती। किसी व्यक्ति को बहुत पुरुषार्थ करने पर भी केवल पेट भर रोटी मिलती है, और कोई व्यक्ति पैदा ही ऐसे घर में हुआ है
एक साइन किया और सारे काम। लोग पूछते हैं कई बार क्या कारण है इसका, ऐसा क्यों? विशेष रूप से जो व्यक्ति मेहनत करता है और प्राप्ति नहीं होती तो मन में बड़े प्रश्न आते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों? मैं इतनी मेहनत करता हूं और मुझे क्या है, कुछ पैसे मिलते हैं, मेरे घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है, और जो मेरा बॉस है उसकी मेहनत क्या है, मेरे जितनी मेहनत नहीं, और उसको पैसे भी मुझसे ज़्यादा मिलते हैं, सम्मान भी मुझसे ज़्यादा मिलता है। और जो कंपनी का मालिक है वो तो कंपनी में आता ही कभी कभी है, फिर भी उसको कितने आनंद में है। आते हैं आपके मन में भी ऐसे प्रश्न कभी, ये ऐसा क्यों? एक का जीवन सुखों से भरा है, सुख से परिपूर्ण, जीवन में सुखों की, संपन्नता की, ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं। और एक व्यक्ति ऐसा है जिसे किस्मत की मार कह लीजिए कि दुख ही दुख जीवन में भरे पड़े हैं। कुछ लोग ऐसे ही जीवन से चले जाते हैं, पूरा जीवन संघर्ष में बिताते हैं और अंतिम समय भी संघर्ष करते करते। कितने लोग देखे होंगे ना अपने अपने आसपास जिन्होंने पूरी जीवन संघर्ष किया और पाया कुछ भी। क्या कारण है इसका? कुछ लोग कहते हैं अरे जो कुछ भी बनाया है वो भगवान ने बनाया, भगवान ने इसको अमीर बना दिया, भगवान ने इसको गरीब बना दिया। लोग ऐसा कहते हैं, ऐसा सामान्य रूप से कहने में आता है, पर क्या सच में ऐसा है? भला भगवान ऐसा क्यों करे? किसी से कोई शत्रुता है कि उसको गरीब बना दिया? किसी से प्रेम था तो उसे संपन्न बना दिया? ऐसा नहीं। इस संसार में जो भी विचित्रता है, जो भी कुछ हमें प्राप्त हुआ है, आपको जैसा शरीर मिला है, जैसी आंखें मिली हैं, नासिका मिली है, हाथ पैर मिले हैं, रंग मिला है, ये बाल मिले हैं आपको, आपकी जो बुद्धि है, आपकी जो दृष्टि है, आपका जो सोचने समझने का नजरिया है, आपका जो परिवार है, आपके जो माता पिता हैं, पत्नी है, पति है, बच्चे हैं, ये सब कुछ आपके ही कर्मों का परिणाम है। इसके लिए कोई और उत्तरदायी, कोई भी उत्तरदायी नहीं है। कोई गोरा है या काला है, कोई मनमोहक है या कुरूप है, ये किस पर आधारित है? ये व्यक्ति के अपने कर्मों पर आधारित है। कोई भी जीव, आप कैसे सोच सकते हैं? कोई बालक स्वयं नहीं चुन सकता, कोई जीव स्वयं नहीं चुनेगा कि मुझे एक गरीब परिवार में जाना है, मेरा जन्म कहाँ होगा, एक निर्धन परिवार में होगा। उसे निर्धन परिवार में ले जाने वाले कौन है? उसके कर्म। संपन्न परिवार में जन्म दिलाने वाले भी कौन है? उसके कर्म। किसी को मेहनत करके सफलता मिल जाती है, ये उसके कर्म है। किसी को बिना मेहनत किए भी नाम हो जाता है। यहाँ तक कि आप जो वाणी बोलते हैं, किसकी आवाज़ कैसी है? अब किसी की आवाज़ अलग अलग है, एक जैसी आवाज़ नहीं होती। आप किसी के भी स्वर से उसको पहचान सकते हैं। तो कोई व्यक्ति ऐसा है जो कुछ भी बोले, कैसे भी शब्द बोले, सब कहेंगे अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बात कही। होता है ना ऐसा। और कोई हित की बात कहे, भलाई की बात कहे, तो भी क्या लगेगा, अरे ये तो पता नहीं क्या सारा दिन ऐसे ही बोलता है, इसको तो कुछ काम ही। कुछ लोग कहते हैं हम कितना भी किसी का भला कर लें, हमें यश नहीं मिलता, हमें सम्मान नहीं मिलता। और कोई ऐसा भी होता है जिसको बिना कुछ किए भी क्या मिल जाता है, बहुत यश मिल जाता है, सम्मान मिल जाता है। अब कितने सारे प्रश्न ऐसे होते हैं ना जो रोजमर्रा के जीवन में आपके मन में आते ही हैं कि ऐसा क्यों है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ,
केवल एक ही इसका उत्तर है कि हमारे कर्म। जैसे जिस जीव के कर्म होते हैं उसे वैसा ही सब कुछ प्राप्त होता है। किसी का ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षयोपशम अधिक होगा तो बुद्धि क्या होगी, बड़ी तेज होगी। जिसके जैसे कर्म। जैन दर्शन दो ही शब्दों पर टिका हुआ, एक कर्म पर और दूसरा धर्म पर। कर्म जो हम कार्य करते हैं, हमारे द्वारा किया गया प्रत्येक कार्य, हमारे द्वारा किया गया प्रत्येक चिंतन, मन वचन काया से, ऐसे ही कर्मों का बंध होता है। मन से हम जो भी चिंतन करते हैं, वाणी से हम जैसे भी भाषा का प्रयोग करते हैं, और काया से जो भी कुछ कार्य हम करते हैं, इसी से हमारे कर्मों का क्या होता है, बंधन होता है। बस और कुछ भी नहीं, इतनी ही परिभाषा है। मन से, वचन से और काया से। और सबसे ज्यादा हम किससे कर्म बंधन करते हैं, मन से। वचन से तो फिर भी लगता है ना, कोई सुन लेगा तो क्या कहेगा। काया से हम कर नहीं पाते बहुत बार, भय के कारण, लोकलाज के कारण। लेकिन मन पर तो, आपके मन में क्या चल रहा है किसी को पता थोड़ी, कोई जान सकता है? केवल मन पर ज्ञानी या केवल ज्ञानी जान सकते हैं, बाकी तो कोई। तो सबसे ज्यादा पाप कहां से होते हैं, मन से होते हैं। मन से जब क्रोध आया, व्यक्ति क्या सोचता है, अरे मेरा वश चले तो मैं क्या कर दूं इसको। क्या हुआ, मारा नहीं ना, बोला भी नहीं, लेकिन कर्मों का बंध तो हो। इसका ठीक विपरीत कर दे तो, आपने सुना अमुक क्षेत्र में किसी श्रावक ने मांस खमण की तपस्या की, और आपके मन में भाव, अरे कितने धन्य है तपस्वी, एक मुझे देखो, मैं चाहकर भी उपवास नहीं कर पाता, धन्य है ये तपस्वी। आप किसी को नहीं मालूम आपके मन के भाव क्या है। लेकिन यहां कौन से कर्म का बंध होगा, शुभ कर्म का। ये शुभ कर्म है, ये अनुमोदना के भाव है। किसी ने दान दिया और आपके मन में अचानक से भाव आया, काश मेरे पास भी इतना धन होता, मैं भी दान कर पाता, मैं भी किसी का भला कर पाता। तो शुभ हो या अशुभ हो, सबसे ज्यादा कर्मों का आधार क्या है, हमारा मन है। और मन पर विजय पाना आसान है क्या, सबसे ज्यादा कठिन है। सामायिक के 32 दोष, 10 मन के, 10 वचन के और 12 काया के। आप वाणी से मौन हैं, सामायिक कर रहे हैं। कुछ लोग सामायिक में बोल भी पड़ते हैं, परंतु अधिकांशतः मौन की सामायिक कही जाती है कि मौन से क्या कीजिए, सामायिक कीजिए। आप प्रवचन सुन रहे हैं तो इस सामायिक में आप बोल तो रहे नहीं, तो आप क्या है, एक तरह से ये मौन ही है। काया से आप एक आसन पर स्थिर हैं, अपने शरीर को व्यर्थ में हिला डुला नहीं रहे हैं, तो वचन के दोषों से भी बच गए और काया के दोषों से भी बच गए। लेकिन किसके दोष बच गए, मन के दोष बच गए। और वो मन के दोष ही हैं जो पुण्य श्रावक जैसी सामायिक होने में क्या कर देते हैं, बाधा डाल देते। वरना आप ही बताइए ना, और क्या अंतर है सामायिक में, इतना ही तो है ना। आप सामायिक में बैठे हैं, इतनी ही देर में आपका पुत्र या आपका पौत्र आ गया, एकदम से मन में क्या आ जाएगा, राग आ जाएगा ना। माला फेर रहे हैं, और अक्सर ऐसा होता है जब भी हम माला करते हैं, दुनिया के सारे काम हमें, और भी बहुत चीजें ना जाने क्या क्या आ जाती है मन के अंदर, क्योंकि ये तो मन है ना, मन की गति तो बड़ी तीव्र है। तो जो मन के दोष हैं उनको टालना सबसे कठिन काम है, और जिसने मन के दोषों को टाल दिया
तो उसकी सामायिक तो क्या हो गई, उत्कृष्ट हो जाएगी। परंतु इतना आसान नहीं है। जितना कहना सरल है उतना ही करना बड़ा कठिन है। तो आलंबन दिया गया धर्म का, कि जीव धर्म का आलंबन लेकर के इस कर्म के संसार से क्या हो सके, मुक्त हो सके। धर्म की शरण जब लेता है कोई जीव, आप घर में सामायिक करते हैं, आपकी सामायिक कुछ और होती है, और आप स्थानक में सामायिक करते हैं, सामायिक कुछ और होती है, और प्रवचन सुनते हुए सामायिक करते हैं तो कुछ और ही सामायिक होती है। क्यों? क्योंकि मन भटकता नहीं। आपने आलंबन ले लिया। आप क्या कर रहे हैं प्रवचन में? धर्म आराधना कर रहे हैं, ज्ञान श्रवण कर रहे हैं, और जितने समय आप श्रवण कर रहे हैं मन क्या होता है, कम भटकता है। और जब खाली बैठे होते हैं, मन अकेले सामायिक कर रहे हो, घर में सामायिक कर रहे हो, घर के लोगों की आवाज़ें कानों में आ रही हो, फोन बज रहा हो, तो पता तो चलता ही है ना। मन में क्या आता है, जैसे ही सामायिक पूरी होगी तुरंत पहले देखूंगा कि किसका फोन है। तो ये धर्म का आलंबन, धर्म की शरण, ताकि कर्मों से मुक्त हुआ जा सके। और कर्मों से मुक्त होने के लिए सबसे पहले जानना भी पड़ेगा ये कर्म है क्या क्या, कौन कौन से, कितने प्रकार के हैं। क्योंकि बेसिक जानकारी तो होनी भी चाहिए। और जैन कुल में, जैन धर्म में जन्म लेकर के यदि कर्मों की जानकारी भी नहीं हुई तो कर्मों से मुक्त होने की दिशा में हम पुरुषार्थ कैसे करेंगे? आने वाले दिनों में हम कर्मों के विषय में जानेंगे कि कर्म है क्या और कैसे इनसे मुक्त हुआ जा सकता है। क्योंकि जब तक समस्या को समझेंगे नहीं तब तक उसका समाधान भी नहीं होगा। आज की चर्चा यहीं तक रहेगी। सभी प्रेम और श्रद्धा के भावों से कुछ पंक्तियां साथ में गुनगुनाएंगे। महावीर की वाणी से, महावीर की वाणी से जिसको प्यार हो गया, संसार सागर से वही पार हो गया। गुरुदेवों की वाणी से जिसको प्यार हो गया, संसार सागर से वही पार हो गया। पापों का अंधकार जो था सब ही मिट गया, हाँ सब ही मिट गया। पापों का अंधकार जो था सब ही मिट गया, हाँ सब ही मिट गया। इससे ही सत्य सूर्य का, इससे ही सत्य सूर्य का दीदार हो गया। संसार सागर से वही पार हो गया। गुरुदेवों की वाणी से जिसको प्यार हो गया, संसार सागर से वही पार हो गया। संसार सागर से वही पार हो गया।
कर्मानुरागी भाइयों, माताओं बहनों, एक है शंका, यूँ समझिए एक है जिज्ञासा और एक है समाधान। या दूसरे शब्दों में यूँ कहें, एक व्यक्ति को श्रद्धा रखा और एक व्यक्ति प्रश्न कर रहा है, पूछा है। श्रद्धा करना एक अलग विषय और विश्वास रखना एक अलग भी। आप देखो, विश्वास अनेक व्यक्तियों पर हो जाता है। व्यापारी है, व्यापारी एक लेन विश्वास करेगा। कोई व्यापारी है तो मकान बना रहा है, उस कारीगर को विश्वास करेगा। विश्वास का क्षेत्र अनेक विषयों से जुड़ा है और श्रद्धा का विषय माता पिता को, ये श्रद्धा का विषय। श्रद्धा रखना अलग विषय है और विश्वास रखना अलग विषय। कई बार हम श्रद्धा और विश्वास को एक ही मान लेते हैं। श्रद्धा अलग विषय है और विश्वास अलग विषय। आप विश्वास रख करके व्यापार कर रहे हैं, विश्वास रख करके लेन देन कर रहे हैं, विश्वास रख के संसार के सारे कार्य कर रहे हैं। कारीगर को उड़ा रहे हैं विश्वास से, व्यापार कर रहे हैं विश्वास से, हर कार्य आपका विश्वास से होगा। और श्रद्धा का जो विषय है माता पिता को, ये श्रद्धा का विषय। इन्होंने जो कई लोग माना इन पर विश्वास नहीं, श्रद्धा रखा। माता पिता को, ये श्रद्धा का विषय। काफी जितने भी विषय है संसारिक कार्य जितने भी है तो विश्वास को होता है। तो श्रद्धा में और विश्वास से बहुत अंतर है। अब श्रद्धा की जगह माता पिता को परंपरा है और विश्वास का जो विषय बहुत बड़ा व्यापक है। व्यापारी है, व्यापारी करेगा, किसी व्यवसाय पर विश्वास करेगा। व्यापारी है, किसी से लेन देन का विश्वास करेगा। व्यापारी है तो किसी चीज़ को लेकर के विश्वास करेगा। मकान बनाना तो विश्वास करेगा, ऐसे करेगा। तो विश्वास का क्षेत्र संसार में बहुत व्यापक है और श्रद्धा का विषय केवल माता पिता को, माता पिता को, ये हमारा श्रद्धा का विषय। इन्होंने जो कह मानना विश्वास का विषय इतना बड़ा है। विश्वास के लिए विश्वास रखना, श्रद्धा के लिए श्रद्धा रखना। और श्रद्धा के लिए विश्वास रखते हैं काम नहीं करते, और जो विश्वास रखना वहाँ पर श्रद्धा रखने काम नहीं करते। और श्रद्धा का कारण है और विश्वास का कारण है। विश्वास को केवल किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। नेता के ऊपर विश्वास होता है, मतदान करने को विश्वास होता है। आने वाली शुक्रवार को चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान माँ पद्मावती की आराधना सभी मिलकर के सामूहिक रूप से उपसर्घर जाप के रूप में करेंगे। श्री पद्मावती माता की आराधना के लाभार्थी रहेंगे 26 जुलाई 2024 के श्रीमती मनीषा जैन जगदीश जैन C125 शक्तिनगर एक्सटेंशन। शुक्रवार की प्रभावना में सभी इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कोई भी बाजार के बने हुए बिस्किट मिठाई इत्यादि नहीं चलेंगे। केवल और केवल मखानी मिश्री का या पंचमेवा का प्रसाद ही जो है प्रभावना में प्रयोग किया जा सकता है। इसके साथ ही रविवार को चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की 10 भवों की यात्रा का प्रथम भाग आप श्रवण करेंगे। 28 जुलाई को चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान
किस प्रकार से अपने 10 भवों की यात्रा करके एक सामान्य व्यक्ति से पार्श्वनाथ भगवान बने कि आज संसार में सबसे अधिक 24 तीर्थंकरों में से सबसे अधिक यदि किसी को माना जाता है तो किनको माना जाता है? चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान को माना जाता है। वैसे तो सभी तीर्थंकर समान हैं गुणों की दृष्टि से, परंतु अपने अपने श्रद्धा की बात होती है। लोगों को सबसे अधिक जो लोग परिचित हैं वो चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान से हैं। तो आप सभी अधिक से अधिक संख्या में आएंगे और जानेंगे चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान के बारे में। 4 अगस्त को चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान पर आधारित बच्चों का ड्राइंग कंपटीशन है। आप सभी अपने अपने परिवारों से बच्चों के नाम लिखवाएं, बच्चों के नाम लिख करके दें और 4 तारीख के लिए उनको प्रेरणा दें कि किस प्रकार से वो ड्राइंग करेंगे चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान पर आधारित। और 4 तारीख को प्रवचन के पश्चात 10 बजे से लेकर के 11 बजे तक बच्चे इसी प्रवचन हॉल में बैठ करके ड्राइंग कॉम्पिटिशन में भाग लेंगे। तो आप सभी अपने अपने बच्चों को सूचित करें और उनके नाम जो है इस कार्यक्रम के लिए दें। सभी प्रेम और श्रद्धा के भावों से जयकारे लगाएंगे। बोलिए शासनपति शमन भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवंतों की, वर्तमान आचार्य सम्राट पूज्य डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज की, उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री पुष्कर मुनि जी महाराज की, आचार्य भगवान पूज्य श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज की, उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री रमेश मुनि जी महाराज की, उत्तर भारत सिंह न्यो प्रवर्ती महासाथी श्री पवन कुमारी जी महाराज की, संसार के सभी साधु संतों की, जैन धर्म की, आज के आनंद की। पूज्य गुरुदेव से मंगल पाठ श्रवण करेंगे। श्रद्धा